दो मेंढक। एक बार मेंढकों का एक दल पानी की तलाश में जंगल में घूम रहा था। अचानक समूह से दो मेंढक गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर गए। दल के दूसरे मेंढक गड्ढे में अपने दोस्तों के लिए चिंतित थे। गड्ढा बहुत गहरा था। यह देखकर उन्होंने दो मेंढकों से कहा कि गहरे गड्ढे से बचने का कोई रास्ता नहीं है और कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। वे लगातार उन्हें हतोत्साहित करते रहे क्योंकि दो मेंढक गड्ढे से बाहर कूदने की कोशिश कर रहे थे। वे दोनों जितनी भी कोशिश करते लेकिन सफल नहीं हो पाते। जल्द ही दोनों मेंढकों में से एक ने दूसरे मेंढक पर विश्वास करना शुरू कर दिया कि वे कभी भी गड्ढे से नहीं बच पाएंगे और अंततः हार मान लेने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा मेंढक अपनी कोशिश जारी रखता है और आखिर में इतनी ऊंची छलांग लगाता है कि वह गड्ढे से बच निकलता है। अन्य मेंढक इस पर चौंक गए और आश्चर्य किया कि इसने कैसे किया। अंतर यह था कि दूसरा मेंढक बहरा था और समूह का हतोत्साह नहीं सुन सकता था। उसने ये सोचा कि उसके इस कोशिश पर खुश हो रहे हैं और उसे कूदने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। कहानी की सीख। दूसरों की राय आपको तभी प्रभावित करेगी जब आप उस पर विश्वास करेंगे। इसलिए बाहरी शक्तियों से खुद को कम से कम प्रभावित होने दें और स्वयं पर विश्वास करें। सुई देने वाला पेड़ की कहानी। एक जंगल के पास दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई बहुत शरारती था। वह छोटे भाई के साथ बहुत ही खराब व्यवहार करता था। कभी छोटे भाई के हिस्से का सारा खाना खा जाता तो कभी छोटे भाई के नए कपड़े खुद पहन लेता था। एक दिन बड़े भाई ने तय किया कि वो पास के जंगल में कुछ लकड़ियां लाएगा जिन्हें बाजार में बेचकर उसे पैसे मिलेंगे। जैसे ही वह जंगल में गया तो उसने बहुत पेड़ काटे। पेड़ काटते काटते वह एक जादुई पेड़ से टकरा गया। उसने पेड़ से लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाई। तभी उस पेड़ ने कहा, अरे भाई, कृपया मेरी शाखाओं को मत काटो। अगर तुम इन्हें छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें सोने का सेब दूंगा। बड़ा भाई पेड़ की बात सुनकर सहमत हो गया, मगर उसके मन में लालच आ गया। उसने पेड़ को धमकाया और कहा, मुझे ज़्यादा सोने के सेब चाहिए, न तो मैं तुम्हें धड़ से काट दूंगा। बड़े भाई की इन बातों को सुनकर पेड़ ने सेब देने के बजाय उसके ऊपर सुइयों की बौछार कर दी। सुइयां उसके शरीर में चुभने लगी और वह दर्द के मारे जमीन पर गिरकर चीखने लगा। धीरे धीरे दिन ढल गया तो छोटे भाई को अपने बड़े भाई की चिंता हुई, इसलिए वह अपने बड़े भाई की तलाश में जंगल चला गया। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे बड़ा भाई जादुई पेड़ के नीचे दर्द में पड़ा हुआ मिला, जिसके शरीर पर सैकड़ों सुई चुभी थी। उसके मन में दया आई। उसने बड़े भाई के शरीर में चुभी सुइयां निकाल दी। ये सभी चीजें बड़ा भाई देख रहा था। उसने अपने पर गुस्सा आ गया। अब बड़े भाई ने उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए छोटे भाई से माफी मांगी और दोबारा ऐसा नहीं करने का वादा किया। जादुई पेड़ ने बड़े भाई के दिल में आए बदलाव को देखा और उससे खुश होकर दोनों भाइयों को खूब सारे सोने के सेब दे दिए। कहानी सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दयालु और शालीन बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा इनाम मिलता है। सारस और लोमड़ी। एक जंगल में एक लोमड़ी और सारस रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन लोमड़ी ने सारस को देखा और वह कहने लगी, सारस भाई नमस्ते, कैसे हो? सारस बोला, लोमड़ी बहन मैं तो अच्छा हूँ, तुम अपनी बताओ। लोमड़ी को शरारत सूझी और वह कहने लगी, सारस भाई मैं तुम्हें अपने घर दावत पर बुलाना चाहती हूँ। कल तुम मेरे घर भोजन करने आना। दूसरे दिन सारस लोमड़ी के घर भोजन करने पहुँचा। दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते बोला और फिर मीठी मीठी बातें करने लगे। कुछ देर बाद लोमड़ी 2 परातों में बहुत पतली खिचड़ी बनाकर ले आई और वह सारस से बोली, सारस भाई खाओ, खाना खाएं। लोमड़ी ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगी, लेकिन सारस की लंबी चोंच में खिचड़ी ना आई। उसे खिचड़ी ना खाते देख लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी, क्या बात है, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? सारस लोमड़ी की चालाकी समझ गया और थोड़ी देर बात करने के बाद उसने लोमड़ी को बोला कि कल तुम भी मेरे घर खाने पर जरूर आना लोमड़ी बहन। लोमड़ी ने कहा, हाँ मैं जरूर आऊंगी। सारस ने मछलियां पकड़कर 2 तंग मुंह की सुराहियों में डाल दी। जो लोमड़ी आई
दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते करी, बातें करने लगे। कुछ देर बाद सारस सुराही उठा लाया तो लोमड़ी को कहने लगा, बहन आओ मिलकर मछलियाँ खाएं। इतना बोलकर उसने अपनी चोंच सुराही में डाल दी तो मज़े से मछलियाँ खाने लगा। लोमड़ी का इतना बड़ा मुंह सुराही के छोटे से मुंह में जा ही नहीं पा रहा था। वह सारस का मुंह देखती रह गई। अब सारस समझ गए कि लोमड़ी ने अपना बदला ले लिया। कहानी की सीख, जैसे को तैसा।